महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं। बाबा जी किथे किथे नहीं मैं तुहानू लभ्या बाबा जी। आखिर है दुनिया ते महफिल मेरे काम दी नहीं रही ना। इतने उकता गए हैं तो आप दुनिया छोड़ दें। खुदा दा खौफ खा बंदा घर बह के गाना भी ना गावे हुण। एक अद्धी वारी कह के दिता तू ते पक्की हो गई है। मैं असल च इल्म दा मुतलाशी हाँ बाबा जी। इल्म लभना चाहना वा। बड़े बड़े आस्थानियां ते गया, बड़े बड़े पीरां कोल गया, बड़े बड़े फकीरां कोल गया मलंगड़िए, पर मैनू किधरे भी इल्म नहीं लभा, नहीं लभा, नहीं लभा, नहीं लभा। अकरम बेताब। ये विक्रम बेताल आपके क्या लगते हैं? ओ मेरा कुछ नहीं लगता, बल्कि दुनिया ते कोई भी मेरा कुछ नहीं लगता बाबा जी। मैं कल्ला रह गया बाबा जी। दरवेशा इस दुनिया के उत्ते कोई भी किसी का वाकई कुछ नहीं लगता। सही गल है बाबा जी। इत्थे लेकिन ये दरवेश ही एक दूसरे के वाकफ होंदे ने, भरा होंदे ने, मां होंदे ने। दरवेशां दी वजह तो ते धरती चल रही है ना। हाँ जी। इत्थे जेड़ा नेकी दा अमल हो रहा है दरवेशां दी वजह तो हो रहा है, पर मेरे सवाल दा जवाब अज तक कोई नहीं दे सकिया बाबा जी। आपकी शक्ल से तो यही लग रहा है कि आप 150 का सवाल लेकर आए हैं। वो तो मैं तेरे को लेके आवांगा ना। एक दरवेश नू मैं पूछ बैठा कि बाबा जी जिंदगी की है। हाँ। वो दरवेश पहले तो 2 घंटे कोमे च चला गया। हाँ। 2 घंटे बाद कोमे तो वापस आके उन्हें जेब चो माचिस दी डब्बी कड्डी है। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਤੀਲੀ ਕੱਢ ਕੇ मसाले वाली साइड तोड़ के कान च मार के कहना पुत्र मैनू भी नहीं पता। ओहो, ये कौन से अलजबरा के सवाल पूछ लिए थे आपने? बाबा जी मैनू को दुआ दिओ, मैं बड़ा दुखी हाँ बाबा जी। मैं टूटी खोलदा पानी आन लग पैंदा बाबा जी। क्यों बाबा जी? मैं नहाना वा ना मैं गिला हो जाना, वजह दसो मैनू क्यों? मुझे लगता है बाबा जी के पास भी इतने फिलोसॉफिकल सवालों के जवाब नहीं है। बाबा जी की जिन्नी उम्र होगी ना बर्फ दे इंसान लगन लग पैंदे। बाबा जी मैनू मुक्ति दे दिओ बाबा जी। पुत्र मुक्ति जड़ी है ना, हाँ जी, ये मुख के मिलती है। हाय बाबा जी तुसी ते सारी जिंदगी हंडा बैठे, सानू क्यों डरा रहे हो? मेरी ख्वाहिश है तुहाडी डॉलर ते फोटो होवे बाबा जी, ते वो डॉलर अफगानिस्तान दे बॉर्डर ते फड़े जाण बाबा जी। एवें 10% दरवेश साडी कुड़ी भी होगी बाबा जी। तुसी कफ वड्डे बनाए उन्हें पहुंचे वड्डे बनवा लो। मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूं। जी बाबा जी। मैं चाहता हूँ जी। है जी, औरत ऐसा लिबास पहने जी बाबा जी जिसमें थोड़ा सा मर्दानापन हो, बहुत और अच्छे। मर्द को ऐसा लिबास पहनना चाहिए जिसमें थोड़ा सा जनानापन हो। धोती वैसे ठीक है, मैं दसा तुहानू हवादार लिबास। मेरे अगर बस च होवे तो मैं अपने कपड़े भी ला दें, कसम खुदा दी मैं अपने जिस्से तो खल भी ला दें। तू बह सकदी, मैं नहीं बह सकदा। बाबा जी तो हौली हौली बदीद हो गए ने, वो जेड़े अपने लाण डे ने मेरे छड्डणगे अल्लाह। लेंगे एक ब्रेक, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। देखते रहिए सुनो तो सही। एंड वी आर राइट बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं सुनो तो सही। बाबा जी हमने ये सुना है कि आपकी जिन्नात के साथ काफी दोस्ती है। क्या उनके साथ दोस्ती होती है या उन्हें कब्जे में किया जाता है? असल में ये हकीकत हर इंसान जानता है कि जिन्नात और इंस जो है, इंसान जो है, ये आपस में चोली दामन का इनका साथ है। दुनिया का कोई कोना, दुनिया की कोई जगह जहाँ पे इंसान मौजूद है वहाँ पे जिन भी मौजूद हैं। इसलिए कि जिन्नात की तादाद इंसानों से कहीं ज़्यादा है। और ये अल्लाह सुब्हानहू तआला की वो मखलूक है जो फरिश्तों के बाद की यही एक मखलूक है जो सबसे ज़्यादा इस दुनिया में, इस कायनात में, इस लाहौर में, इस कुर्राए अर्ज़ पे। अच्छा बाबा जी, आपने जिन्नात की अब बात हो रही है, हमने अक्सर एक बात सुनी है कि जी इस पर जिन आशिक हो गया, इस औरत पर। हमने कभी ये नहीं सुना कि किसी मर्द पर चुड़ैल आशिक हो गई है। असल में ये दरअसल जाहिल लोगों के पकांड हैं सारे। ओके। ना तो जिन्नात आशिक होते हैं जी, खुशबू नहीं लगानी चाहिए, खुले बाल छोड़ के दरख्त के नीचे से मत गुजरे। ये चीज़ें उनको मुतासर ज़रूर करती हैं। अच्छा। मैं आपकी खिदमत में करूँ। अच्छा ओके ओके। जैसे आप गुजर रही हैं एक शाहराह से, आपने एक तेज़ किस्म की खुशबू लगाई हुई है जी। आप इंतहाई खूबसूरत हैं। सपोज आप सपोज क्यों, मैं नहीं हूँ क्या? सपोज ये सारी फिल्मी सारदी बाबा जी ने कहा आप इंतहाई खूबसूरत है। सपोज ये अगर मुझे अंग्रेजी थोड़ी सी आती है तो मुझे इस्तेमाल करनी चाहिए कहीं, ताकि मेरा भी इंप्रेशन पर ठीक हो। चलें जी जी प्लीज कंटिन्यू। मुझे कोई चीज़ आपकी अच्छी लगी है, अंगूठी अच्छी लगी, कांटे, ज्वेलरी, बालों का डिज़ाइन, आपका चेहरा, लिबास, आपका लहजा, कुछ भी जी, तो मैं उसकी तारीफ तो करूँगा। बेटा मुझे अच्छी लगी ये बात। जी जी। इसी तरह जो जिन्नात हैं
वो इंसानों से ज़्यादा ज़ूद हिस्स हैं, उनके पास सलाहियतें, उनकी क़ुव्वतें और उनकी हिस्सियात जो हैं वो इंसान से करोड़ दर्जे ज़्यादा तो जब आप एक ऑर्डनरी बन के कहीं जा रही हैं तो अगर किसी की नज़र आपके ऊपर पड़ गई है तो वो तो आपको खींचेगा, अट्रैक्शन तो होगी, बार बार तो देखेगा, आप तो पीछा नहीं छुड़ा सकती। पूछे क्यों? अल्लाह ने जहाँ भी अपनी मखलूक़ात का जिक्र किया है, पहले जिन का जिक्र किया फिर इंसान का किया। जिन्नों वाल इंस कहा है, इंसों वाल जिन नहीं कहा है, जिन्नों वाल इंस कहा है। तो जिन तो हर वक्त जहाँ पे आप बैठी हैं, यहाँ पे मैं जब इधर दाखिल हुआ था तो मुझे खुशबू आई कि यहाँ पे भी बसेरे थे। कोई इधर बैठे हुए? नहीं, इधर आपके पास नहीं बैठा हुआ, आपसे तो डर के भाग गए। लेकिन ये जिन एक जगह से जहाँ से गुजर जाए, जहाँ पे बैठ जाए, जहाँ पर रुक जाए, जहाँ पर सांस ले रहे, सारी ज़िंदगी क़यामत तक उस जगह से उसकी बास और उसकी खुशबू वहाँ से नहीं जाती, और वो हर इंसान नहीं सुन सकता। जिन्नात में अच्छे भी मौजूद हैं, जिन्नात में गंदे भी मौजूद हैं, और ये हर मखलूक में मौजूद है। बचने का तरीका बता दें। जब आपके दिल में खुदा का खौफ होगा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आपकी मोहब्बत होगी, क़यामत पे आपका ईमान होगा, मरने पे आपका ईमान होगा, तो आपको डर ही किसी चीज़ का नहीं। भाई जब भी कोई ऐसा मसला आ जाए तो अपने अल्लाह का तसव्वुर अपने दिमाग में ले लो। ज़रूरी नहीं कि आप ज़ुबान से अदा करें, वाह वाह, बहुत ज़ुबान से बड़ी अदा बात। करें। जो शख्स अस्सलामु अलैकुम का आदी होता है उसको तो किसी और चीज़ पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। वाह, बहुत खूबसूरत बात। सलामती का भाई जब पैगाम है, ये तो सलाम में तो अल्लाहुम्मा सलामती है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा बाबा जी, आप ये भी कहते हैं कि जो शख्स मेरे साथ 2-3 दिन गुजार ले वो बेजार हो जाता है, इसकी क्या वजह है? बेजार क्यों हो जाएगा जो शख्स आपके साथ वक्त गुजारेगा? जो शख्स नंगा होता है उससे बहुत कम लोग मिलते हैं, उससे वही मिलेगा जो खुद नंगा होगा। ऐसे ही है, आप समझ गए? मैं मिसाल पेश करता हूँ, मैं कमरे में बैठा हुआ हूँ, एक छोटे से बच्चे आते हैं अंदर पानी लेके, उनकी छोटी सी दाढ़ी है, जवान आदमी है बच्चा है, ये शनाख्त करवाते हैं सिर्फ दाढ़ी रख के छोटी सी। तुर्की ड्रामे देख देख के हमें यही मिला ना, बालों की स्टाइल, दाढ़ियों के स्टाइल, मूँछों के स्टाइल, यही कुछ मिला ना। बिल्कुल। आज से 45 साल पेशतर मेरी दाढ़ी नहीं थी, क्लीन शेव, वह क्लीन शेव जी। तो मेरे मुर्शिद वहाँ पे आए, कुछ रहे तो जाने लगे, तो जब जा गए अंदर चले गए, दूर जाके मुझे बुलाया, मुझे बुला के तो मुझे कहते हैं मेरी तरफ देखो। मैंने देखा, दोनों हाथों से मेरे चेहरे के ऊपर हाथ लगाए और हाथ लगा के यूँ करके फिर के कहते हैं जाओ नूर अल नूर। अब ये कह के वो चले गए, मैं समझा नहीं कि क्या शब्द उन्होंने इस्तेमाल किए हैं जी। तो मैंने एक उनके खलीफा से पूछा, मैंने कहा ये पीर साहब ने क्या मुझे कहा है नूर अल नूर? कहने लगे अरे घामड़, उन्होंने ये कहा है कि यहाँ पे दाढ़ी रख लो, रीश रखो। लो जी, वो वक्त जी और ये वक्त मैं नाई के पास गया ही नहीं। वाह, कितने बरस आज से, तक मेरे बालों में कितने साल से नहीं गए आप नाई के नहीं, पास? आज को 35 बरस हो गए तक, 35 बरस से मैं नहीं नाई गए। के पास नहीं गया। ये जो मूँछों के थोड़े से बाल हैं, ये मैं खुद ही कैंची से उल्टे मुल्टे कर लेता हूँ, जी। कहीं इधर बढ़ गए, कभी इधर से ऊंचे हो गए। मैं कहता हूँ ये मसला ज़्यादा ठीक है। अच्छा बाबा जी, आपका ताल्लुक भी सियालकोट से है। अलामा मोहम्मद इकबाल, हम जब वहीद मुराद की बात करते हैं या फिर हम फैज़ अहमद फैज़ साहब की बात करते हैं, इन सबका ताल्लुक भी सियालकोट से। कोई फ्लेवर इनकी पर्सनालिटी के आपकी पर्सनालिटी में रिफ्लेक्ट करते हैं? इनके सारे ही असर मेरे अंदर मौजूद हैं। अच्छा, तो वहीद मुराद साहब का क्या असर है? नहीं, वहीद मुराद साहब की आप बात ना करें, ओके, मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूँ जी। जो मर्द अपनी खूबसूरती की वजह मशहूर हो, वो सही मर्द नहीं होता।